तो आज का एपिसोड कुछ स्पेशल बातों से जुड़ा रहेगा, क्योंकि आज हमारे स्पेशल गेस्ट थे श्री अजय रात्रा जी, जो फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हैं। वो हमसे जुड़ेंगे 5:30 बजे तक। और आज का एपिसोड इस बात के लिए स्पेशल है कि जो हम लोग स्टेट एसोसिएशन के साथ कंटिन्यूस मीटिंग में एक बात कह रहे हैं कि बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, जो कि कुछ बच्चों तक वो पहुंचता था, कुछ बच्चों को फैसिलिटी थी ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तो आगे जाके ये ट्रेनिंग हर बच्चे तक, जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल का AICAPC से जुड़ा हुआ है, वो हर बच्चे तक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पहुंचे। इसलिए हम कुछ ट्रेनिंग की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आई विल आस्क अनिल जोगड़ेकर सर कि आप ट्रेनिंग के बारे में बच्चों को कुछ गाइड कीजिए और ट्रेनिंग का थोड़ा महत्व भी बताइए। ओवर टू अनिल सर। हेलो दोस्तों, आज मैं पहली बार ड्रेसिंग रूम के बातें पे आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे अपने फिजिकल हैंडीकैप बच्चे, दिव्यांग बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे आशा है कि जरूर ये सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, और उसके कारण बहुत सारे एक्सपीरियंस जो बड़े बड़े लोग शेयर कर रहे हैं उसके आपसे कोई प्रेरणा मिलती रहेगी। इनफैक्ट आज मैं एक कहने जा रहा हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि आज हम लोग एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आज अपने वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रसाद देसाई जी इसका अनाउंसमेंट करेंगे थोड़ी टाइम में। तो एज ए इंट्रोडक्शन मैं ये कुछ कहना चाह रहा था, और मैं सोचा आपसे कुछ गपशप कर लूँ, 2 मिनट के लिए आपसे बात कर लूँ। वैसे देखा जाए तो मैं AICPC से 2 साल करीब 2 साल पहले जुड़ा, और मुझे बहुत खुशी है कि ये अच्छे कार्य में मैं कुछ बता पाया, कुछ काम कर पाया। आप सभी के साथ काम करते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है, कुछ सगुन मिलता है। और ये काम जो है वो प्रोफेशनली कैसे कर रहे थे, चालू कर दिए। हम सब लोगों ने मिलकर एज अ टीम वर्ल्ड कप भी जीत के लाए, और उसके बाद बहुत सारे प्लानिंग किए, जिससे फिजिकल हैंडीकैप क्रिकेट, जो दिव्यांग क्रिकेट जो है, वो इंडिया में बहुत बड़े, पूरे दुनिया में बहुत बड़े और बहुत इसका नाम हो, और उसका फायदा जो है वो बच्चे लोग को हो। तो इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, और उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। तो ये है ड्रेसिंग रूम की बातें। आज का 24 मई 2020 का प्रोग्राम। जब ये 1988 में 30 साल पहले श्री अजीत वाडेकर जी ने AICPC की स्थापना की, उस टाइम पे एक सपना था फिजिकल डिसेबल प्लेयर्स का थ्रू क्रिकेट रिहैबिलिटेशन करना, उनकी जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी में बाहर लाना, उनके लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम बनाना। और उससे एक बहुत बहुत बड़ा कार्य था कि दिव्यांग प्लेयर्स की जो पर्सनालिटी है वो कैसे डेवलप हुए, और उनके जो स्किल्स है वो कैसे बढ़े, और उसके कारण उनका रिहैबिलिटेशन में उनको फायदा हो। अभी अगर आप सोचोगे तो ये तो मैं जनरल मैनेजमेंट की बात कह रहा हूँ। 2 तरीके के काम होते हैं। लोग डोंकी वर्क करते हैं, कोई लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। जो डोंकी वर्क करते रहते हैं वो बेचारे बस काम करते रहते हैं। बट स्मार्ट वर्क जो करते हैं उनको बहुत फायदा होता है, और इसीलिए हर बच्चा, हर दिव्यांग प्लेयर आज स्मार्ट काम करना चाहिए, स्मार्टली खेलना चाहिए, अपनी जिंदगी बदलना चाहिए। आज अगर आप देखोगे दुनिया में, तो अगर किसी को भी अगर ज्यादा पैसा कमाना हो, अपनी जिंदगी खुशहाल बनानी हो, अपने फैमिली को सपोर्ट करना हो, तो स्पेशलिस्ट स्किल, जो अपनी जो कार्य क्षमता है, अपना कार्य है, वो स्पेशलिस्ट के लिए करना जरूरी है। और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट ये जो होती है, क्रिकेट में कहिए, नहीं तो किसी में भी कहिए, इसमें स्किल डेवलपमेंट बहुत बहुत मायने रखती है। और जितने आपके स्किल, स्पेशलिस्ट स्किल होंगे,
उतना काम आपकी जो मिल्कत है वो बढ़ेगी और आपका जो जीवन है वो खुशहाल होगा। और वाडेकर साहब का सपना था हर दिव्यांग प्लेयर जो है ये क्रिकेट के द्वारा अपने स्किल बढ़ाए, अपने स्किल अच्छे करे। आज अगर आप देखो तो क्रिकेट में बहुत सारे स्किल होते हैं, सब बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, अंपायर, कोचिंग, फिजियो, करीबन 27 ऐसे अलग अलग स्किल है जो ये दिव्यांग प्लेयर जो है वो अपने स्किल्स इम्प्रोवाइज करके, अच्छे करके अपना जीवन खुशहाल कर सकते हैं। और उस हिसाब से एआईसीपीसी का भी ये माध्यम रहा है कि आज बच्चे लोग को स्किल के लेवल में जो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, खेलने के लिए जो अपॉर्चुनिटी रहेंगी, क्रिकेट की मैचेस किए जाएंगे, वो तो प्रैक्टिस के लिए है, पर उसके साथ स्किल पे भी फोकस करना, उनकी जो काबिलियत है उस पे फोकस करना बहुत और बहुत ही जरूरत था। और वो हिसाब से आज के तारीख में स्किल लर्निंग के लिए हम बहुत बड़ा एक डिसीजन लिए है मैनेजमेंट ने। करसन घावरी साहब, प्रसाद देसाई साहब, सुलक्षण कुलकर्णी, विनोद देशपांडे, अशोक वाडेकर, कश्मीरा वाडेकर एंड बहुत सारे अपने जो साथी है, सौरभ है, दीपक है, सब लोग, सब एग्जीक्यूटिव कमेटी बॉडी ने एक डिसीजन लिया है कि सभी बच्चे लोग के लिए स्किल लर्निंग जो है वो चालू करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता तो सब लोगों ने कहा, सब लंदन गए, घूमने गए, फ्लाइट से गए, बड़े बड़े होटल में रहे, बट मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट नहीं था। वो तो देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो तो उनकी हक था कि बाबा उनको देश रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो उनको मान मिले। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था, अगर आप देखोगे तो हम लोग एक भी मैच नहीं हारे, और उसका मुख्य कारण था जो स्किल लेवल था, जो कोचिंग किया गया, जो ट्रेनिंग किया गया, वो इतने हाई लेवल का था कि कोई भी दूसरे देश की टीम हमको हरा नहीं पाई। आज कमिंग बैक टू द स्किल, अगर आपको कभी भी स्किल लर्निंग करना हो तो मेरे ख्याल से उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। तो 3 स्टेप्स है, एक है पहला ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आता है कोचिंग। अभी ये ट्रेनिंग और कोचिंग में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत टाइम लोग ट्रेनिंग को ही कोचिंग समझते हैं, कोचिंग को ही ट्रेनिंग समझते हैं। अभी ट्रेनिंग होता है जो पहले आप फंडामेंटल सीखते हो, स्ट्रोक सीखते हो, बॉलिंग सीखते हो, तभी आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देता है कि कैसे खेलना है। उससे आपके फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होते हैं। बट आज के तारीख में आप अगर सोचो, सचिन तेंदुलकर बड़े होने में उनके जो कोच थे उनका बहुत ही बड़ा हाथ था। मींस कोचिंग क्या करते थे, जो सचिन ने ट्रेनिंग लेने के बाद सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड पे जाके खेलने लगे तो ये जो कोच है वो उनका गेम देखते थे और उनको सुझाव देते थे कि ऐसे बॉलिंग करो, ऐसे बॉलिंग मत करो, ऐसे बैटिंग करो, ऐसे बैटिंग मत करो। और ये जो सुझाव होते हैं कोच के और जो स्ट्रैटेजी समझाते हैं, जो एक डायरेक्शन देते हैं, उससे आदमी के काबिलियत में बहुत फर्क आता है और उससे कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। उसके बाद आता है सेल्फ कोचिंग। सचिन तेंदुलकर एक स्टेज पे आने के बाद खुद ही सोचने लगे रहेंगे कि बाबा मैं कैसे अच्छा खेलूं जिससे मैं और बड़ा अच्छा खेलूं, और उसमें उनकी खुद की कैपेबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है और ये सेल्फ कोचिंग होता है। तो आज के तारीख में कोई भी स्किल लर्निंग में ये 3 स्टेज जरूर आते हैं, ट्रेनिंग है, कोचिंग है एंड सेल्फ कोचिंग है। जब मैं फिजिकल डिसेबल क्रिकेट से जुड़ा तो मैंने ये देखा कि ट्रेनिंग तो सब लोग लेते हैं और थोड़े से ट्रेनिंग के बाद उस खुद मन ही मन में सोच के, नहीं तो कोई दोस्तों से सलाह मशुरा लेके वो क्रिकेट खेलने चालू करते हैं। कोई अच्छे खेलते हैं, कोई अच्छे नहीं खेल पाते हैं। बट आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम इज टू चेंज, मीन्स आज चेंज होना बहुत जरूरी है। आज प्रोफेशनल कोचिंग, इसका जो महत्व है वो बहुत बहुत जरूरी है। आज के तारीख में एआईसीपीसी ने गए कई साल से प्रोफेशनल कोचिंग लाया, सब दिशा में प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश की,
जिससे इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो बच्चे लोग को हो, उनके क्रिकेट को हो और उससे अपने अचीवमेंट में हो। और आज के तारीख में ये जो प्रोफेशनल कोचिंग थी वो हम लोग सब जगह तक नहीं पहुंच रहे थे, सब स्टेट में तो पहुंच रहे थे बट सभी बच्चों के तक नहीं पहुंच रहे थे। और इसके लिए आज हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं क्रिकेट एकेडमी बाय AICAPC। और मैं हैंड ओवर करता हूं प्रसाद देसाई साहब को, जो इसकी अनाउंसमेंट करेंगे और इसका कैसा कार्य रहेगा वो समझाएंगे। टू प्रसाद देसाई। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईद मुबारक एंड आई होप यू आर टेकिंग केयर इन दिस लॉकडाउन। आप सब अपना ख्याल रख रहे हो। अब जल्द ही लॉकडाउन मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए, तो उसके लिए हमने तैयारियां की है। पहले क्रिकेट डिसेंटर्ड हुआ करता था, हमारा क्रिकेट जो था वो सब जगह पहुंच नहीं पा रहा था। तो अभी हमने चॉकआउट किया है कि एवरी स्टेट में छोटी एकेडमीज होंगी और अपने इंडिया में स्टेट बाकी के कंट्रियों जितनी छोटी नहीं होती है, तो यहाँ से क्रिकेटर्स चुने जाएंगे। बेसिक एकेडमी जो स्टेट वाइज होगी उसमें रहेंगे, फिर वहां से उनका चयन होके दे विल कम टू द जोनल एकेडमी एंड it will be in line with all the international associations, and we will appoint coaches state wise. We'll have coordinators state wise. Coordinators होंगे हमारे जो प्रॉपर बच्चों का डेटा, स्टैटिस्टिक्स, मैचेस ये खेलेंगे। एंड एवरी स्टेट, पूरे जितने स्टेट्स हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक स्टेट को ज्यादा मैचेस, दूसरे को कम, ऐसा कभी नहीं होगा। इट विल बी अ फेयर एंड स्क्वायर ट्रायल। उसके बाद चयन करके जो एकेडमी हम बोल रहे हैं, इट विल बी अ नेशनल एकेडमी विच विल बी सेंट्रलाइज समवेयर, जिसमें सारे बढ़िया कोचेस रहेंगे इन ऑल डिपार्टमेंट्स। और इसके तहत, इसके अंदर हर स्किल, तुम्हारी क्रिकेटिंग स्किल भी होन की जाएगी। बाकी जो स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ प्रेजेंटेशन, फिर आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो आपके अंदर जो कला है, हर आदमी प्लेन नहीं चला पाएगा, उसके अंदर दूसरी कला होगी, तो उन कला को ढूंढ के उस फील्ड के प्रोफेशनल्स लाकर आपको उस जॉब के लिए, उस प्रोफेशन के लिए तैयार होगा। और क्रिकेट तो खेलते रहोगे, उसके साथ आपका प्रोफेशनल करियर भी बिल्डअप होगा और आपको करियर में भी उसका उपयोग होगा। और ये सारे प्लेयर्स हम रोटेट करते रहेंगे, और सीनियर्स जो है उनसे कैसे नॉलेज इंपार्ट किया जाएगा, और जो क्रिकेट का कल्चर हमने डेवलप किया है वो कैसे नए प्लेयर्स में इंपार्ट करके एक क्लोजनेस और भाईचारा डेवलप करके इन सारे बच्चों को वो जो कॉन्फिडेंस आप लोग जब हमारे साथ आए थे, जो कॉन्फिडेंस आपको दिया गया हमारी तरफ से, वैसा कॉन्फिडेंस आप नए बच्चों को देंगे और आप भी इन्वॉल्व होंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट सिर्फ कोचेस और जो फैकल्टी होगी वो नहीं करेगी, हमारे जो सीनियर्स यानी जो अभी जिनके पास अब लोग ऊपर देख रहे हैं, वो प्लेयर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट करके सारे ये हमारे कॉज क्रिकेट जिसको मैं बोलता हूँ, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, वो क्रिकेट एनहांस करने के लिए सबकी मदद लगेगी। सिर्फ AICPAC की मदद नहीं लगेगी, प्लेयर्स के बिना कोई एसोसिएशन सरवाइव नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग नहीं होंगे, आप तो क्रिकेट में एक दूसरे को कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जो हमको मिला है वो हम आपको इम्पार्ट कर रहे हैं, और जो आपको मिल रहा है वो आप अपने क्रिकेट में झोंक दे और वो क्रिकेट को एनहांस करे। आप इतनी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, और क्रिकेट खेलो, एंजॉय करो, इतना ही मैं कहूंगा। बाकी सब जो बाकी की चीजें देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन, एनहांसमेंट, चांसेस, वो हमारा काम रहेगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम क्रिकेट पे ध्यान देंगे, स्किल्स पे ध्यान देंगे, और हमारा क्रिकेट एक बेटर स्टेज पे जा रहा है, इतना मैं प्रॉमिस करूंगा, और आगे ही बढ़ेगा। थैंक यू बॉयज। Anything we'll ask questions later which Deepak will give us time. We are eagerly waiting for Ajay Ratra to come so we can continue with our main program, and we will chalk out and send you feelers। and आपको हमारे programs है, सौरव रवालिया साहब
वो भेज देंगे एंड वील हैव टू टेक इट अप फ्रॉम देयर। शेड्यूल तैयार हो रहा है, उस शेड्यूल के हिसाब से कोऑर्डिनेटर्स भी अपॉइंट होंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रसाद सर, थैंक यू फॉर योर काइंड गाइडेंस। मैं कुछ बातें आपसे दोबारा एक बार शेयर करना चाहता हूँ। जो जोगड़ेकर सर ने कहा कि अजित वाडेकर सर का एक सपना था कि हमारे पीएच क्रिकेटर का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, यानी सिर्फ वो खेलने का जरिया ना बने, ताकि वो लड़के का टोटल पर्सनालिटी में बदलाव आए, उसकी सोच में बदलाव आए। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जोगड़ेकर सर ने आपको डिटेल में बताया। फिर उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट, एक जो काम करने का तरीका हो, वो तो काम करने का तरीका एक स्मार्ट वर्क की तरह हो, जिसमें कि एक डोंकी वर्क ना हो कि आपके पेट पे लाद दिया और आप चले गए वहां से, अपना काम हो गया। ऐसा नहीं हो कि एक स्मार्ट सोच हो आपकी, जिससे एक आपका उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी पॉजिटिव आते हैं स्मार्ट काम करने से। तो एक स्मार्ट वर्क के बारे में उन्होंने बताया। तो दूसरा उन्होंने कहा कि एक स्पेशलिस्ट जॉब, स्पेशलिटी आप में डेवलप होनी चाहिए। जो कुछ आपको अच्छे पोजीशन पे जाना है, कुछ अचीव करना है, तो एक स्पेशलिटी आप में डेवलप होनी चाहिए। वो स्पेशलिटी डेवलपमेंट होती है जब आपका स्किल डेवलप होता है, और ये स्किल डेवलपमेंट आपका हो क्रिकेट के ट्रेनिंग के जरिए। तो ऐसा स्किल डेवलप हो कि उससे एक आपकी पर्सनालिटी में निखार आए। तो ये उन्होंने बताया 27 प्रकार के, वो उन्होंने बताया कि 27 प्रकार के क्रिकेट रिलेटिंग स्किल्स है। मैं इतने साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरे को भी शायद पता नहीं था ये 27 प्रकार के स्किल्स है क्रिकेट में। तो ये स्किल्स आप सीख सकते हो जो आपको आगे जाके करियर में हेल्पफुल हो सकते हैं। यानी देखो आप, मैं हमेशा हमारे स्टेट एसोसिएशन वालों से हमेशा बात करता था कि ये स्किल डेवलपमेंट की सोच हम लोग रखते हैं और किस तरह से हम लोग ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे जाके एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो ये सर ने अच्छा गाइड किया कि इस प्रकार के आपको लिंक्स ओपन हो रहे हैं, इस प्रकार के करियर ऑप्शन है आपके लिए। ये नहीं कि सिर्फ बैट और बॉल लेके क्रिकेट खेला जाता है, अलग अलग तरीके से क्रिकेट से आप जुड़े रह सकते हैं। फिर उन्होंने बताया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाए जाएंगे। फिर कोचिंग आपको मिलेगा, जो कि एक कोच की तरह हर आपको जो जुड़े हुए कोचेस है वो आपको थ्रू आउट करियर आपको गाइड करते रहेंगे। जैसे कि हमारे प्रसाद सर है, सुलक्षण सर है, ये तो आपको कभी भी आप फोन पे भी उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो ये कोचिंग तो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा हमसे। फिर प्रसाद सर ने बताया कि हम लोग एक कुछ एकेडमीज ओपन करने जा रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से देखा है कि बच्चे ट्रेनिंग का कोई पार्ट ही नहीं है बच्चों के खेल में। वो जैसा 2-3 साल पहले खेल रहे हैं वैसा ही अभी भी खेलते हैं। तो उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग एकेडमीज ओपन कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे। फिर हम लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी का भी प्लान कर रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो, जहाँ पे एक नेशनल जो नेशन रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले। और उस नेशनल क्रिकेट एकेडमी का भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए। फिर सर ने कुछ बताया था कि एक रिलेशन डेवलपमेंट स्किल्स भी बच्चों को सिखाने चाहिए, ताकि जो सीनियर बच्चे हैं वो एक रिलेशन डेवलप करे। और ये AICAPC का जो काम है, ये सीनियर बच्चों का भी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम अपने जूनियर्स तक लेके जाओ। क्योंकि क्या होता है, हर चीज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हमारी तरफ से 100% देंगे, 100% देंगे हम लोग, पर ये सीनियर प्लेयर की भी जिम्मेदारी है कि आपने जो सीखा है वो परकोलेट करके आपके जूनियर्स तक लेके जाओ। सो दीज आर वेरी वैल्यूएबल वर्ड्स। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी हमसे ये ड्रेसिंग रूम की बातें में लाइव जुड़े हैं, आप कंटिन्यू रहो। और ये आपके जो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप शेयर करो, हो सके तो हम लोग ये क्वेश्चन अभी लेंगे, अगर नहीं होता है तो वी विल कम बैक टू यू विथ योर आंसर्स। सो अनिल जोगलेकर, आई विल ओवर टू अनिल जोगलेकर सर, वो आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहते हैं। यस सर, ओवर टू अनिल सर। हेलो अगेन। अभी प्रसाद सर ने सब डिटेल्स आपको बता दिए। अभी स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम होगा, अभी हम लोग एक बार रविवार के दिन, इतवार के दिन हम लोग मिलते हैं ड्रेसिंग रूम के बातें के लिए। और हम लोग ने देखा बहुत सारे बच्चे उस ड्रेसिंग रूम के बातें में अपने खुद के स्किल्स के डेवलपमेंट और इसके क्वेश्चन पूछते हैं। जबकि जो बड़े लोग हम लोग एज अ गेस्ट बुला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो उनका एक्सपीरियंस बच्चे लोग तक शेयर करने के लिए, उनका जो अनुभव है वो बच्चे लोग तक शेयर करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग रूम का
यूज करें। और ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो सेपरेट रहेगा, वो 6 तारीख से सैटरडे के दिन सेम 5 बजे रहेगा। और उसके पहले आपको रजिस्टर करना है। ये प्रोग्राम फेसबुक पे नहीं रहेगा। आज के तारीख में फेसबुक लाइव में कोई भी आके प्रोग्राम ड्रेसिंग रूम की बातें सुन सकता है, बट ट्रेनिंग जो है उसमें 1-to-1 डिस्कशन बहुत हो सकता है करके ये फेसबुक में नहीं रहेगा, फेसबुक लाइव पे नहीं रहेगा, ये जूम पे ही रहेगा पूरा का पूरा। और बट इसमें कोई भी बच्चा जो फिजिकली हैंडीकैप है और फिजिकल हैंडीकैप क्रिकेट से जुड़ा है, वो कोई भी बच्चा इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। थोड़े ही दिन में हमारे जो टीम कोऑर्डिनेटर्स है वो फेसबुक पे इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक भी देंगे। आपको रजिस्टर करना है और आपको जूम की लिंक भेजी जाएगी जिस पे थ्रू ही आप इस पे इंसर्ट होके वो मीटिंग ज्वाइन होके आप ये ट्रेनिंग देख सकते हो। ये ट्रेनिंग में आपको डायरेक्टली 1-to-1 क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलेगा। सुरक्षित ड्रेसिंग रूम की बात, ये जो ट्रेनिंग है करंटली सुलक्षण कुलकर्णी जी इंचार्ज बन के प्रसाद देसाई के हेल्प से शुरुआत कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद जैसे कोविड खुलेगा तो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग की भी शेड्यूल जो है वो डिक्लेयर की जाएंगी। बट अभी करंटली हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो 6 जून से चालू कर रहे हैं, सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे। ये करीबन 1.5 घंटा चल सकता है और उसके कारण सब लोग को टाइम पे लॉग इन होना बहुत जरूरी है। इसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। इस पे हर बच्चे को जुड़ के वो समझ के जो क्वेश्चन है पूछने पड़ेंगे, भले उसके आंसर बाद में भी मिल सकते हैं और उसके लिए टाइमिंग भी दिया जाएगा, बट ये 1-to-1 रहेगा, ये फेसबुक लाइव जैसा प्रोग्राम नहीं रहेगा। तो आप जरा सा इसका ध्यान रखें, रजिस्टर्ड करें। और अगर आपको 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं आया तो प्लीज हमारे जो सहकारी है जो आपसे बात करते रहते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नहीं तो AICPC के जो मेंबर है, जो कोई आप जिनको जानते हैं उनसे बात करके इसके बारे में आप लिंक मांग सकते हो। और मेरे ख्याल से एज अर्ली पॉसिबल हम लोग व्हाट्सएप पे भी लिंक भेजने की कोशिश करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दो और रजिस्टर करने को चालू करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ओवर टू सौरभ। ये जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर प्लेयर का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये रजिस्ट्रेशन जो है, ये जो हमने प्रीवियसली चालू किया था प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन, उस तरीके का प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन है सिर्फ इस प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन उसकी लिंक भेजी जाएगी, आपको वो सबमिट करना है। उसके रिगार्डिंग अगर लिंक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आप हमारे स्टेट एसोसिएट्स का गाइडेंस ले सकते हो। जैसे शिवानंद गुंजाल है साउथ में, नेपोलियन है साउथ में, फिर नॉर्थ में दिनेश है, ईस्ट में हमारे विद्युत दा है, अभिजीत है, उत्पल दा है। तो ये लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं। वेस्ट में दीपेन गांधी है, मैं खुद हूँ। आप अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कम्युनिकेट टू मी, दीपक यादव सर, किसी को भी आप हम बात कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये है कि ये ओपन एंडेड नहीं होगा, ये सबके लिए खुला नहीं होगा। जो प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन करेंगे वो रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेयर्स के लिए ही ये होगा। तो इसका कृपया ध्यान रखिए। और उसका भी एक टाइम लिमिट होगा, क्योंकि उसके में भी कंस्ट्रेंट है कि इतने ही लड़के जोड़ेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना से जल्द हो सके उतना आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आई वुड लाइक टू आस्क प्रसाद सर के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होने वाला है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिकेटिंग स्किल्स सारे कवर होंगे जी। फिर इसमें होगा कि वीडियोस भेज सकते हैं बच्चे, उसमें से हम वीडियोस एनालाइज करेंगे, बॉलर्स बॉलिंग का भेजेंगे,
बैट्समैन बैटिंग का भेजेंगे, विकेट कीपर्स अपने विकेट कीपिंग का भेज सकते हैं. Our boys are clever enough to take the videos. We will analyze the videos. We'll try and come out with a solution, rectify, and give them the solution, and give them a week for correction and implement the correction given to them, and come out with a video, hopefully the corrected video, and come out and reanalyze till everything comes down and falls in place. You will keep helping. Fielding skills होंगे, bowling skills होंगे, batting skills होंगे, then match simulation होगा, situation दी जाएगी on a very professional basis सारे, but natural आपके physical activities भी रहेंगे. फिर आपको फिजियोथेरापी होती है, इंजरी होगी वो भी आप बता सकते हैं. फिर आपको उसके ऊपर फिजियोथेरापी बोली जाएगी. इफ मेडिसिन कौन से लेने हैं, वाड़ा से बैंड मेडिसिन जो है उससे आपको दूर रखेंगे. तो जितने भी प्रोफेशनल टीम्स है वर्ल्ड वाइड, वही लेवल पे आपको लेके जाएगा और उसी तरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो वी आर नॉट अचानक से कोई बड़ी टूर्नामेंट आ गई एंड देन वी स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं भागने दौड़ने, वो अभी आगे नहीं होगा. वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड लाइक सोल्जर्स फॉर एनी काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट, एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज. सो ये ऐन वक्त पे नहीं होगा. सारा प्रोफेशनल, एंड क्रिकेट विल बी प्लेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन अ प्रोफेशनल लेवल. थैंक्स सर. क्या सर? हाँ, दिनेश भाई, हेलो. Saurav, I'll just quickly announce. I think Mr. Ajay Ratra is online. Ajay great. Ratra ji, your mic, your video as well as your mic is offline. So if you can help us with switching it on, thank you. Over to you, Saurav. Good evening, Ajay ji. ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज के तरफ से आपका इस ड्रेसिंग रूम की बातें एपिसोड नंबर 8 पे आपका सहर्ष स्वागत है. हमको बहुत हर्ष है. Good evening. Thanks a lot, Saurav ji, and all of you who have been associated with All India Physically Challenge के साथ जो भी associated हैं, and thanks for inviting me and discussing few things about cricket. So it's been really privilege for me. Thank you अजय. मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को करवाना चाहता हूँ कि अजय रात्रा जी हमारे फरीदाबाद हरियाणा से है. वो विकेट कीपिंग बैट्समैन थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है टेस्ट में और वनडे में, दोनों उन्होंने खेले हैं. तो अजय रात्रा जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 163 रन बनाए. उसमें उनका एक शतक भी है. फिर उन्होंने 11 कैच पकड़े और 2 स्टंपिंग की है. ओडीआई उन्होंने 12 खेले हैं, 90 रन है उनके, 11 कैचेस है और 5 स्टंपिंग है. ऐसे उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है. उन्होंने 99 मैचेस खेली है. अजय रात्रा जी के बारे में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के फर्स्ट इंटेक थे. यानी जब 2000 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी चालू हुई तो वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के फर्स्ट इंटेक थे. And even Ajay Ratra ji was a member of under 19 squad, जो के अंडर 19 स्क्वाड वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने मोहम्मद कैफ के कप्तानी के अंदर. उसके वो सदस्य थे उस टीम के. वो विकेट कीपर रह चुके हैं. तो वो युवराज सिंह उस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज थे. तो वो तो मैंने देखा है. मैंने पहली बार अंडर 19 क्रिकेट देखना तभी से चालू किया. तो सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू सर. और एक स्पेशल बात आपकी मालूम पड़ी है कि आपने वेस्ट इंडीज में जब आपका डेब्यू हुआ था तो वेस्ट इंडीज में शतक बनाने वाले आप पहले विकेट कीपर, यंगेस्ट विकेट कीपर है. एट द एज ऑफ 20 आपने आउट ओवरसीज में सेंचुरी बनाई है. और शायद आप इंडिया की तरफ से ऐसे दूसरे विकेट कीपर है जिन्होंने ओवरसीज में शतक बनाया है. तो अभी फिलहाल आपका ये है कि आप चीफ कंसल्टेंट कोच युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सलेंस में के साथ काम कर रहे हैं. तो वी आर हैविंग प्रिविलेज टू हैव यू सर ऑन द शो. थैंक यू वेरी मच टू जॉइन आवर शो. सो अजय, इट्स माय प्रिविलेज सौरभ जी, एंड सो काइंड ऑफ यू कि आपने इतना कुछ किया. इतना बड़ा कोई काम नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत जरूर खेले हैं.
नहीं, डेफिनेटली सर, आप जब नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका अचीवमेंट ही होता है। आपने जरूर कुछ स्पेशल किया है, तभी आपको मौका मिला था कि देश को रिप्रेजेंट करने का, और वो रिप्रेजेंटेशन में भी आपने एक शतक जड़ा है। तो डेफिनेटली आप एक स्पेशल पर्सनालिटी ही हो। वो भी हमको या तो एक कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक एरा था जिसमें बहुत सारे विकेट कीपर कोशिश कर रहे थे इंडिया के लिए खेलने के लिए, इंडिया के तरफ से खेलने के लिए, जिसमें कि विजय दहिया, दीपदास गुप्ता, पार्थिव पटेल, समीर दिगे, MS धोनी, दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज थे। ऐसे लोगों में आपने ऐसे विकेट कीपर, ऐसा विकेट कीपिंग का कंपटीशन होने के बावजूद वो भी आपको एक चांस मिला वो एरा में आपको खेलने के लिए, जबकि इंडिया ने वो स्क्वाड में लगभग 6 विकेट कीपर बदले हैं वो आपके एरा में। तो हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट अपॉर्चुनिटी? देखिए सौरभ जी, अगर आप भारतीय टीम के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन तो बहुत मिलेगा, बट यू आर राइट कि उस एरा में थोड़ा सा काफ़ी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, और हमसे पहले जो थे नैन मोंगिया, वो भारतीय टीम के लिए खेल रहे थे। तो जब वो टीम से गए तो उसके बाद वो स्पॉट खुला, एंड देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट, और वो कंपटीशन भी काफ़ी था। तो यही होता है जब आपके सामने इतना बड़ा कंपटीशन हो और इतनी बड़ी टीम के लिए आपको खेलना हो, तो आपकी वैसी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, वैसी आपकी परफॉर्मेंस। एंड फॉर्चुनेटली अंडर 19 लेवल में बड़ा अच्छा रहा। देन हरियाणा टीम के लिए मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, जूनियर भी वहीं से खेला मैं। तो बीइंग इन हरियाणवी, तो वहाँ भी परफॉर्मेंस मेरा अच्छा रहा। और एक वनडे टूर्नामेंट जो होता है, जो अभी विजय हजारे ट्रॉफी बोलते हैं, तो उस टूर्नामेंट में अच्छा मेरा गया। देन मुझे चैलेंजर्स ट्रॉफी में जगह मिली। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब आप अच्छा करते जाते हैं और टीम मैनेजमेंट को लगता है कि ये हायर लेवल के लिए रेडी है, तो सिलेक्ट करते हैं। बट इतना आसान नहीं था। मुझसे पहले 2-3 उस एरा में 2-3 कीपर खेले मुझसे पहले भी, और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला। और फॉर्चुनेटली छोटे से कैरियर में एक 100 बनाया, तो इट वॉज मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था वो। ग्रेट, ग्रेट। अजय जी, मैं एक पूछना चाहूंगा कि आपने जो शतक बनाया है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाया है। तो वेस्ट इंडीज में शतक बनाना हर भारतीय के लिए, हमने तो पहले सुना था कि सिर्फ गावस्कर सर जैसे ही लोग उधर जाके वेस्ट इंडीज में जाके परफॉर्म करके आए और उधर उन्होंने शतक बनाए, और आपको वो प्रिविलेज प्राप्त हुआ कि आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट शतक बनाए। आपका एक्सपीरियंस क्या था वहाँ? देखिए, आसान तो नहीं था, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम के जो है वो जनरली बॉलर्स, काफ़ी फास्ट बॉलर्स डोमिनेटिंग कंट्री है वो। और हमारे जिस मैच में मैंने 100 बनाया उसमें भी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे वो। और बट ये है कि उसमें मैंने प्रिपरेशन बड़ा अच्छा किया, और उसमें मुझे ध्यान है कि विजुअली भी काफ़ी हेल्प किया। जो एक मेंटली हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, या जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग द सीरीज या मैच से पहले ओवरनाइट, तो वो काफ़ी मैंने प्रिपेयर किया और काफ़ी अच्छे थॉट्स भी क्रिएट किए। तो वो थोड़ा सा मैं श्रेय देना चाहूँगा उस चीज़ को भी, कि फिजिकली तो आप अपनी स्किल्स को अच्छा करते ही हैं, बट मेंटली भी। और साथ में मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे उस इनिंग में लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण मेरे साथ पार्टनरशिप में थे वो, और 7वें विकेट की 200 प्लस रन की पार्टनरशिप हुई थी उस पर्टिकुलर मैच में। और जैसे कि वेस्ट इंडीज बॉलर थोड़ा सा तेज होते हैं, बाउंस उनके पास होता है, और उसका 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 काफ़ी कुछ श्रेय मुझे एनसीए को भी देना चाहिए, क्योंकि जब हम एनसीए में, आपने जिक्र भी किया कि मैं पहले बैच में था, और पुल शॉट पे काफ़ी स्पेसिफिक, काफ़ी मतलब बहुत जोर दिया जाता था उस टाइम कि उसको इम्प्रूव करना है। तो वो जब आप बैकफुट प्ले इम्प्रूव करते हैं, तो आपको इस हायर लेवल पे, स्पेशली ऐसे गेंदबाजों के अगेंस्ट, क्योंकि जिनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, और जरा भी जस्ट शॉट भी अगर डालते हैं तो बीइंग शॉट गाय, तो वो आपको बैकफुट पे ही ज़्यादा खेलना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा सम अप हुई उस इनिंग के बनने में। जी, दैट्स ग्रेट एक्सपीरियंस। एक आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे आज की शो में जुड़े हुए हैं सर प्रसाद देसाई सर, वो हमारे ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है। और फॉर्चुनेटली जो आपने जिक्र किया कि वो भी अपने ज़माने के एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, उन्होंने मुंबई के लिए खेला है, तो शायद आप जानते हैं उनको, मुंबई से खेलने वाले वो प्लेयर है। प्रसाद सर, गुड इवनिंग। इवनिंग अजय, हाउ आर यू? गुड। और फिजिक से लग ही रहा है कि ये फास्ट बॉलर ही हो सकते हैं। फिजिक थोड़ा सा अवे फ्रॉम दैट फिजिक हो गया है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड अजय, वेरी हैप्पी
Sir, it's my pleasure, sir. My pleasure, and you're doing great job, helping this team, and इस टीम को भी काफी आप आगे और काफी एक्सपोजर मिल रहा है जो कि ये लोग डिजर्व करते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग एसोसिएटेड है, और हमसे भी जब भी कुछ हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस एनीथिंग वी कैन डू। So happy of you offering help. Very happy. जी अजय जी, अभी आपने कुछ समय पहले बात करी कि एक विजुअलाइजेशन जो आपने किया था वो मैच के पहले, तो विजुअलाइजेशन का आपको बहुत हेल्प हुआ। फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो आपको स्पेसिफिकली सिखाया जाता है कि ओवरसीज विकेट में बाउंस ज्यादा होगा, प्लेयर्स की फिजिकल एबिलिटी ज्यादा होती है, तो एक शॉर्ट पिच बॉल पे कैसे खेलना है, बैकफुट में प्लेयर स्ट्रांग हो तो ओवरसीज में परफॉर्म करने में उसको आसानी होती है, तो वो भी एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। तो मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो स्पेशली विजुअलाइजेशन यानी क्या होता है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लोग AICFC की तरफ से बच्चों के लिए ला रहे हैं, तो ये विजुअलाइजेशन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे इलैबोरेट करके तो अच्छा रहेगा। देखिए, विजुअलाइजेशन एक तरह की ऐसी मेंटल प्रैक्टिस है जो एक्चुअली इट इज नॉट हैपनिंग। मतलब फिजिकली हम बैट बॉल से नहीं खेल रहे, बट मेंटली हम इतने फोकस्ड और इन्वॉल्व है कि वी कैन फील एवरीथिंग जैसे हम एक्चुअल में फील करते हैं। और जैसे जैसे मैं टेस्ट मैचेस की सीरीज में आगे बढ़ता गया, इनिशियली में भी आई वाज नॉट दैट मच फेमिलियर कि पेड्रो कॉलिंग्स अगर आ रहा है, वो जब मैंने उनको फेस कर लिया और सेकंड थर्ड टेस्ट में गया तो मुझे फील है कि उनका रनअप कैसे है, उनका बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कहाँ पर डालते हैं, तो वो मेरे पास एक तो मसल मेमोरी में था कि इस तरह से उनका है। और साथ में फिर मैंने जनरेट किया, ओके ही इज ट्राइंग कि मुझे ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव देना चाह रहे हैं, ही हैज पुट 2-3 स्लिप लगाए हुए हैं, गली लगाई हुई है, ही वांटेड मी टू प्ले दैट अवे शॉट, तो वो मैंने गार्ड करनी है, छोड़ना है छोड़ना है। और जब वो छोड़ेंगे तो इस तरह की प्लानिंग थी, तो विजुअली और साथ में प्लानिंग की, अगर वो हम बाहर का छोड़ेंगे वो डेफिनेटली अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो मेरे लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगा। तो विजुअल एक तरह की ऐसी आपकी प्रैक्टिस है जो एक्चुअली नहीं हो रही, बट आप इतने इन्वॉल्व होके, इतने फोकस्ड होके कर रहे हैं कि आपको एक्चुअल प्रैक्टिस जैसा हो रहा है। और आपने ठीक कहा, इन दिनों में भी जैसे अब फिजिकली प्लेयर लोग अगर बाहर नहीं जा पा रहे, बट मेंटली अगर वो अपने आप को ये रिपीटेशन बार बार करते हैं और इस तरह से ही फील करते हैं, जैसे स्टांस लिया, यू कैन फील कि आप अगर कोई स्टेडियम, पर्टिकुलर स्टेडियम में खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मुंबई का ले वानखेड़े में, वो गरवारे एंड से अगर बॉलर आ रहा है जो जहाँ खेल चुका हो तो वो थोड़ा इजियर हो जाता है कि वहां से बॉलर आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, विजन कैसा है, स्पेक्टेटर्स है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और बॉलर बॉल लेके आ रहा है, आप बॉल पे नजर बनाए हुए हैं, उसका हाथ, ही इज मूविंग हिज हैंड बट योर फोकस इज ऑन द बॉल, मे बी इंटेंस फोकस तब होगा जब वो बॉल रिलीज करता है। बट ये सारी चीजें आप करके और जितना उसको एक्चुअल बना पाए, जितने फैक्ट उसमें डाल सके, यू कैन एक्चुअली, मतलब आप जैसे सच में आप स्पेक्टेटर्स का साउंड होता है या उनका शोर होता है वैसा आप सुन सकें, मतलब आप और अच्छे से करें तो यू कैन इवन स्मेल द थिंग्स, कि अगर ग्राउंड में है यू आर स्मेलिंग द स्मेल ऑफ ग्रास। तो ये मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसमें लेकिन एक ध्यान ये रखना होता है कि इसमें हम पॉजिटिव करें, कि आप एज बैट्समैन खेल रहे हैं तो आपने शॉट मारा, वो गैप में जा रहा है या गैप में नहीं भी गया, एटलीस्ट यू आर मिडलिंग द बॉल, ये रिवर्स ना करें। अगर रिवर्स आपने किया कि एज गया तो वो भी उतना ही इम्पैक्टफुल होगा नेगेटिवली। तो जो भी प्लेयर्स को अगर आप गाइड करें तो ये पॉजिटिव जितना भी हो सके तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, थैंक यू। अजय जी, ये हम लोग अभी कुछ समय पहले 5 बजे हमारा शो चालू हुआ था, हम लोग ट्रेनिंग के बारे में ही बात कर रहे थे, ट्रेनिंग में क्या क्या होना चाहिए, तो ये सौरभ जी एक सेकंड बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, अभी इस ग्रुप में कौन कौन सुन रहा है हमें, अकॉर्डिंगली मैं वैसे अपने आंसर्स को वो कर सकता हूँ। प्लेयर्स लोगों के लिए है ये, अपना प्लेयर्स लोग काफी है इसमें? नहीं, ये प्लेयर्स लोग हैं, हमारे पीडी प्लेयर्स भी है और नॉर्मल क्रिकेटर भी है, जो हमसे ओके जुड़े हुए लोग हैं, वो ऑल ओवर इंडिया ये होता है, लाइव जाता है फेसबुक ओके पे, ओके, तो तो ऑल ओवर मेजोरिटी इंडिया ऑफ द से ग्रुप इज प्लेयर्स। प्लेयर्स या ठीक। प्लेयर्स जो है हमारे सुनने वाले दर्शक है वो प्लेयर्स है। तो ये Right. विजुअलाइजेशन के बारे में आप एक बढ़िया बात करी आपने, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो हम लोग इन फ्यूचर प्लान कर रहे थे कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये पार्ट हो विजुअलाइजेशन, तो ये तो वो ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि आज से ही चालू हो गया, तो ये आपके हाथ से, मैं बोलता हूँ कि आपके हाथ से उसका शुभारंभ हुआ है, तो ये डेफिनेटली आगे भी बढ़िया से बढ़ेगा। एक हमारे श्रीपाद खेड़ेकर सर का एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारे टीम के साथ हमेशा एक बैटिंग कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, तो
हमारे साथ, हमारे क्रिकेट टीम के साथ विकेट कीपिंग कोच क्यों नहीं होते? तो बिफोर यू विल गिव हम आंसर, आई वुड लाइक टू से समथिंग फ्रॉम माय साइड कि बीसीसीआई ने अजय रात्रा जी को एक विकेट कीपिंग कोच की तरह हमारे इंडिया के जो विकेट कीपर थे वृद्धिमान साहा, उनके लिए स्पेशली नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपॉइंट किया था। तो नाउ शेयर यू सर योर एक्सपीरियंस। नहीं, वैसे भी हम कहें तो विकेट कीपिंग जो है हमेशा अंडर कोच एरिया रहा है। ये मतलब अब तो फिर भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल रहा है, बट पहले तो विकेट कीपर्स का कोचिंग तो यही रहता था कि फील्डर्स को थ्रो करना है तो कीपर आइए थ्रो पकड़ लीजिए आप, उसकी प्रैक्टिस हो गई। बॉलर्स को सिंगल विकेट डालना है या नेट में डालना है तो कीपर की वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो जनरली वो अंडर कोच एरिया था, बट अब धीरे धीरे थिंग्स आर कमिंग अप। आपने जो बीसीसीआई भी इस पे काम कर रहे हैं, बट लाइक यू सेड कि हर टीम के साथ वैसा नहीं होते, बट जनरली फील्डिंग कोचेस तो अब टीम के साथ होना शुरू हो गए हैं। और कई जो बड़ी टीम्स हैं, कंट्री की टीम्स, इंग्लैंड या कोई और टीम्स भी, और इवन आईपीएल टीम्स, तो कई विकेट कीपिंग कोच भी दे हैव प्लान्स फॉर दैट, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि विकेट कीपर जो है आपकी टीम की एक पूरी बैकबोन की तरह होता है। पूरी टीम को मैं आई वुड से कि इट्स लाइक अ इंजन ऑफ द ट्रेन, कि जो पूरी टीम को आगे लेके जाता है, मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। और आपने जिक्र किया कि बीसीसीआई ने जैसे रिद्धिमान के लिए भी मुझे बुलाया था, एंड आई वाज फील्डिंग विकेट कीपिंग कोच फॉर इंडियन वुमेन्स टीम एज वेल। उनके एक ऑक्सीजन कैंप में वर्ल्ड कप से पहले था। तो बोर्ड भी इस तरफ मतलब काफ़ी वो किया है, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट कैंप भी लगाते हैं ऑफ सीजन में विकेट कीपर्स के, और उसमें मुझे भी बुलाते हैं। किरण सर मेनली वो जो है विकेट कीपर्स का देखते हैं, बट फ्यू कैंप्स में मुझे भी बुलाया एनसीए में। तो बोर्ड का इस तरफ ध्यान है। और थैंक्स कि अभी सबा करीम ये लोग भी खुद विकेट कीपर रहे हैं तो ये जानते हैं, तो ध्यान दिया जा रहा है। बट आगे हम उम्मीद करेंगे कि और भी टीम्स के साथ फील्डिंग कोचेज होते हैं, फील्डिंग एंड विकेट कीपिंग स्पेशलिस्ट कोच भी रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आपका योगदान। जी प्रसाद सर कुछ कहना चाहते हैं? Now, Ajay ji, one more thing I would like to share is about the person who asked this question. उनका नाम है डॉक्टर श्रीपाद खेड़ेकर. It's a proud moment for us all Indians. Dr. Sripad Khedekar is a homeopathic doctor who treats big names in tennis, and now he's been appointed as the official doctor for the Serbian Olympic team. So he's the first Indian who was appointed as the Serbian Olympic team doctor. So he was appointed on the 10th, and it is a very proud moment for all Indians. And he's always associated with us boys, and he's ready to help in each way to all our boys. So it's a proud moment for AICPSC also, and we all sports people and all the Indians. So I appreciate doctor's effort as well, that he has been doing good effort for a good cause, and also congratulations for getting that assignment जो भी Olympics में आपको मिला. And doctor तो अपने आप में ही देखिए, it's a very very social and kind work, so I appreciate that. Absolutely. मैं भी ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर खेड़ेकर साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, और एक थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो जेस्चर जताया कि वो हमारे प्लेयर्स को भी हेल्प करने के लिए तैयार है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अजय जी, मैं कुछ थोड़ा लाइटर मोड पे आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह जैसे प्लेयर के साथ। तो हाउ वाज द ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर विदिन ड्यूरिंग दैट अंडर-19 वर्ल्ड कप सीरीज? देखिए, जूनियर में काफ़ी एनर्जी होती है, यंग होता है, आप मान सकते हैं यंग ब्लड होता है, बहुत प्लेयर जो है एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर का नहीं सोचते। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम आई वुड से कि एक किसी भी क्रिकेटर या इन जनरल भी एक अच्छा वो कॉलेज टाइम जो कहते हैं, तो एक लाइफ का एक अच्छा फेज होता है। और लकीली हमारे बहुत अच्छे प्राउड मोमेंट्स रहे। हम इकट्ठे हम वर्ल्ड कप अंडर-19 वो फर्स्ट टाइम था जब अंडर-19 वर्ल्ड कप हम जीते थे, तो बहुत प्राउड मोमेंट था हम सबके लिए, टीम के लिए। बिनी सर थे हमारे कोच उस टाइम, और इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए। तो ऑफ द फील्ड भी काफ़ी हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ द फील्ड भी काफ़ी हम एंजॉय करते थे। इससे पहले हम एनसीए में एनसीए भी हमने इकट्ठा किया, माई सेल्फ, राज, कैफ, जितेंद्र सोडी, तवनीत रिक्की,
अनूप दवे, तो ये अच्छा, हमारा बहुत अच्छा बैच था। और एज यूजुअल, क्योंकि युवराज जो था, युवराज को थोड़ा टांग खींचने की ज्यादा आदत थी और इंग्लिश को लेके वो काफी कुछ खींचता था वो। तो और हम उस टाइम इंग्लिश हमारी थोड़ी नहीं, बहुत ही हाथ तंग था ऑनेस्टली। और श्रीलंका में वर्ल्ड कप था, तो मुझे एक वाकया याद है कि कुछ मीटिंग को लेके कुछ कंफ्यूजन था। तो मैं ही था कि कुछ टाइमिंग को लेके, तो आई सेड कि देयर इज अ रैमर समथिंग, आई सेड दैट, मतलब देयर इज अ रैमर, इन स्पाइट ऑफ सेइंग ह्यूमर आई सेड रैमर। तो अब हमारे पास भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि बिनी सर को हिंदी आती नहीं थी, वो हिंदी बोलते नहीं थे, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। और युवराज बस इन बातों की तलाश में रहता था कि कोई ऐसा वर्ड बोले और वो पकड़े। तो वो आज तक मुझे युवराज सिंह रैमर करके ही वो बोलता है, कुछ भी उसको फोन करो, बात हो, कहते हैं हाँ भाई रैमर, की हाल चाल। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ऑफ द फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो मेमोरीज क्रिएट होती हैं वो लाइफ लॉन्ग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि यादगार रहते हैं कि ऐसे वर्ड्स, जैसे आपने बताया कि एक वर्ड है टिपिकल आपके कॉन्वर्सेशन के बीच में आता है, तो वो आपको कोई भी सिचुएशन में वो आपको लाइट बना सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल कम कर देता है और एक हल्का रखता है आदमी को। दैट इज ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं आई वुड लाइक टू से कि विनोद देशपांडे सर भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, तो वो भी अभी हमसे जुड़े हुए हैं पैनल में। Hi, good evening. Good evening, sir. How are you? Fine, fine. I'm fine. How are you all? Good, sir. Good. Sorry, joining late today. Actually, No I was problem. sleeping. Yeah, no problem. Yeah. अजय जी, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि एक एक्सपीरियंस आपने बताया कि अंडर 19 में एक युवराज सिंह मोहम्मद कैफ और एक अल्लड़पन होता है प्लेयर्स में, एंजॉय करने की भावना ज्यादा होती है, एनर्जी लेवल हाई होती है। और एक ड्रेसिंग रूम का माहौल था जब आप वीवीएस लक्ष्मण जी के साथ शेयर कर रहे थे, राहुल द्रविड़ होंगे शायद वो समय में आपके साथ, मास्टर हमारे जो है सचिन तेंदुलकर जी होंगे, सौरव गांगुली जी होंगे, तो वहां पे शायद एक सीनियर का ये हो एटमॉस्फेयर होगा, सीनियर्स के साथ खेलने वाला। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दिस अंडर 19 ड्रेसिंग रूम और सीनियर ड्रेसिंग रूम? देखिए सौरभ जी, डिफरेंस तो काफ़ी था। हाँ, वहाँ पर सब आपके हम उम्र होते हैं, आप काफ़ी टाइम से इकट्ठे खेल रहे होते हैं, मे बी अंडर 16 लेवल से हम, जैसे युवराज, इवन कैफ, हम लोग अंडर 19 लेवल पे इकट्ठे खेल के, और मतलब 4-5 साल हुए जब हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। तो लेकिन जब आप सीनियर्स के साथ जाते हो, उस टाइम जैसे आईपीएल भी नहीं था, तो बहुत लोगों से तो हम बहुत पहले ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ भी नहीं था, इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था, जैसे सौरव गांगुली, सचिन, इवन राहुल, कुछ लोगों के साथ हम ईरानी ट्रॉफी है, जो भी हमारी हायर लेवल की डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, चैलेंजर्स, वो कुछ हम जरूर खेले थे। तो हमारे लिए भी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। डोंट से कि सीनियर जूनियर का डिफरेंस का, बट इट्स ए गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द यंगस्टर्स कि वो क्या सीख सकते हैं, कि सीनियर लोग किस तरह का प्रिपरेशन करते हैं। यू कैन जज कि इस लेवल पे क्या प्रिपरेशन है। यस, आपका जो नेचुरली अभी तक करते आ रहे हैं वो करना इंपॉर्टेंट है, बट आप धीरे धीरे क्या चीज़ें साथ में थोड़ी ऐड ऑन कर सकते हैं। और प्लेयर सभी बड़े प्रोफेशनल होते हैं, वो आपको हेल्प करने को देखते हैं, वो भी जानते हैं कि वो इस फेज से निकले होते हैं। और सचिन तेंदुलकर, और ये तो जेम ऑफ ए पर्सन है, मतलब जितने बड़े प्लेयर हैं फील्ड पे, उतने ही बड़े इंसान हैं। तो अच्छे सीनियर्स हैं आई वुड से, और उनसे काफ़ी हेल्प मिला। जैसे लक्ष्मण का तो मैंने जिक्र किया, ड्यूरिंग दैट वो जो सेंचुरी बनाई उसमें बहुत हेल्पफुल थे वो प्रैक्टिस के दौरान। सौरव, सचिन, तो ये लोग हमें काफ़ी मतलब हमेशा गाइड ही करते थे। बिल्कुल, ये हमारी अभी कुछ समय पहले यही बात हो रही थी कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स है, प्रसाद सर बता रहे थे कि सीनियर प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे जूनियर प्लेयर जो नए आने वाले प्लेयर्स है उनको साथ में लेके चले, क्योंकि उनकी जड़न घड़न में सीनियर प्लेयर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने बड़ी पार्टनरशिप करी थी वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण जी के साथ, तो वो आदमी के टेम्परामेंट और उनके खेल के बारे में हम क्या बताए, हम यानी हम क्या बोल सकते हैं उनके लिए। तो ही वाज अ लेजेंड, उनके साथ आपको इतना बड़ा पार्टनरशिप करने को मिला था, डेफिनेटली एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द पार्टनरशिप भी वो कुछ हमेशा बताते रहेंगे आपको, आपका टेम्पो हल्का करने के लिए। तो ड्यूरिंग द पार्टनरशिप मैं पूछा जाऊंगा कि कुछ टिप्स उन्होंने दिए थे आपको ड्यूरिंग द पार्टनरशिप? डेफिनेटली यस। और टिप से ज़्यादा, मतलब टेक्निकल टिप से ज़्यादा मुझे जो अभी तक याद है,
वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, कुछ एक शॉट आप खेलते हैं या इवन चाहे वो बाउंड्री नहीं भी गया, सिंगल लिया या इनफैक्ट डॉट बॉल भी हो, तो वो आपसे इस तरह से बात करते हैं कि इट फील, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जबकि मे बी आप अगर नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको शायद डाउट्स हो अपनी खुद की कैपेबिलिटी पे, जब तक आपका एक बड़ा स्कोर ना आ जाए या कोई बड़ी परफॉर्मेंस ना आ जाए। तो वो मुझे याद है कि वो उस वे में बहुत मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और हमें भी लगा कि तो फिर इट्स लाइक बहुत बहुत मतलब डरने या बहुत ऐसा कुछ नहीं है। तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल इन दैट वे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें कई बार आप उस स्टेज पे इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट ना करें। तो और क्रिकेट कहते हैं कॉन्फिडेंस की गेम है, मेंटली काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और जिस तरह से लक्ष्मण खुद बैटिंग करते हैं दूसरे एंड पे, तो आपका प्रेशर वो अपने आप थोड़ा ईज आउट होने लगता है। वो रन ऐसे बनाते हैं, ऐसे शॉट्स खेलते हैं, तो लगता ही नहीं है कि बॉलर्स इतना अच्छा स्पेल डाल रहे हैं। ब्रिलियंट। तो यानी एक जो ड्यूरिंग द ग्राउंड सेशन ऑल्सो, ये बड़ा भाई और छोटे भाई जैसा मेरे को लगता है ये रिलेशन है सीनियर और जूनियर में, कि बड़ा भाई जूनियर को गाइड करते, अपने अपने जूनियर को गाइड करते करते वो मुकाम तक ले जाता है, कि वो जो मुकाम के लिए वो इस टीम से जुड़ा हुआ है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये यही तो टीम बॉन्डिंग है, और ये टीम बॉन्डिंग आपको दोनों तरफ से देखने को मिली। एक अंडर 19 लेवल पे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ वो एंजॉय करने को भी आपको मिला, और सीनियर प्लेयर जैसे सचिन तेंदुलकर जी के साथ भी आपको खेलने का मौका मिला। तो मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये सब चीज करने को मिली आपको। एक चीज आपसे अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग AICAPC की तरफ से नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्लानिंग करना चाह रहे हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी फॉर फिजिकली चैलेंज। यानी फिजिकली चैलेंज जो हमारे टीम के मेंबर्स है, बच्चे हैं, लगभग हर स्टेट में हमारी एक टीम है। जैसे कि BCCI का स्ट्रक्चर है, वैसा हमारा PD क्रिकेट का भी एक स्ट्रक्चर है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर स्टेट लेवल पे भी एक ट्रेनिंग कैंप हो, जोन लेवल पे भी एक ट्रेनिंग कैंप हो, और फिर एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो हमारी खुद की फिजिकली चैलेंज बच्चों की, जैसे कि BCCI की आपकी बेंगलोर में है। तो वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए एक कुछ आप हमको ये बताइए कि कैसा होना चाहिए, कि क्या स्ट्रक्चर होता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, और हम लोग को आपके तरफ से क्या मदद हो सकती है, इसका ये भी थोड़ा शेयरिंग कीजिए। यू टॉकिंग अबाउट कि वो NC के साथ कैसे एसोसिएट होना है? नहीं, हमको एसोसिएट तो अभी हम लोग BCCI से एसोसिएट होने का ये चल रहा है हमारा प्रोसीजर, पर ये जब होगा तब होगा। पर हम लोग इंडिविजुअली नेशनल क्रिकेट एकेडमी डेवलप करना चाहते हैं, जो स्पेशली फिजिकली हैंडीकैप प्लेयर्स के लिए होगी। तो आपके गाइडेंस बहुत उधर वैल्यूएबल होंगे, तो आप कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें? देखिए, हम कोई भी अगर कैंप्स या प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पहले किस फेस में है। अगर हम ऑफ सीज़न की बात कर रहे हैं, जैसे NC के ऑफ सीज़न में कैंप्स लगते हैं, तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है, आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट, आपकी फिटनेस। तो उसके लिए सेटअप की बात करें तो उसमें आपको अपार्ट फ्रॉम कोचेस अच्छे ट्रेनर्स, फिजियोज चाहिए जो टीम के साथ रहे, साथ में वीडियो एनालिस्ट, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर ये कैंप लग सके। तो वो कोई एकेडमी हो सकती हैं अच्छी, या स्टेट टीम्स के जो स्टेट्स के ग्राउंड हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे दिल्ली में हो, तो वो हो सकते हैं। तो इस तरह से हम मतलब ये चीज़ें जनरली होती हैं। और फिर इन द एंड ऑफ द कैंप फ्यू मैचेस, तो मतलब ऑलराउंड मतलब उनका प्रिपरेशन पहले आप स्टार्ट करते वीडियो एनालिसिस से, उसमें उनके फिजिकल टेस्ट भी आ जाते हैं, दैट इज फिटनेस टेस्ट ऑल्सो। और फिजियोस भी कुछ टेस्ट करते हैं कि प्लेयर्स की क्या फंक्शनल मूवमेंट है, क्या मतलब लॉट ऑफ जो FMS बोलते हैं उसको, फंक्शनल मूवमेंट्स करके। तो उसके बेस पे उनका सबका स्पेसिफिक प्रोग्राम बनता है इंडिविजुअल। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अगर हो सकता है किसी प्लेयर की एंड्योरेंस अच्छी है तो किसी की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसको एरियाज टू इम्प्रूव है तो वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोग्राम फिजियोस और ट्रेनर्स उनके लिए रेडी करेंगे। इन जनरल नहीं कि सभी लोग भाग रहे हैं तो सबको उतना इक्वली भागना जरूरी नहीं है। यस, कुछ जनरलाइज प्रोग्राम भी होते हैं और कुछ साथ में उनको इंडिविजुअल के हिसाब से ऐड ऑन करना पड़ता है। यही चीज़ स्किल पे उनके अप्लाई होती है कि उनको स्किल में किस एरिया में ज़्यादा इम्प्रूव करना है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो उनको लोडिंग में इम्प्रूव करना है, इनको एक्यूरेसी पे काम करना है, या कुछ स्पेसिफिक वेरिएशन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले जनरली पहले वीक में असेसमेंट होता है, कोचेज फिजियोस का, ट्रेनर्स का, अकॉर्डिंगली वो उनके लिए प्लान बनाते हैं।
और वो प्लान करते हैं। और प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो स्टेट ग्राउंड्स हो या इवन कई एकेडमी के ग्राउंड भी बहुत अच्छे, प्राइवेट एकेडमी के ग्राउंड भी अच्छे हो सकते हैं। और उसमें आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी कुछ कोचिंग के लिए तो आई कैन कम ओवर, नॉट प्रॉब्लम। थैंक यू अजय जी। एक आप जैसे लोग हमको सपोर्ट करते हैं, उसी वजह से हम लोग कुछ अच्छी बातें सोच सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ एक डायरेक्शन में हम लोग प्रोफेशनली सोच बना सकते हैं हमारी। और आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपको शायद कहीं मीटिंग में जाना था क्योंकि आपने बोला था, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपके वैल्यूएबल गाइडेंस। और ये गाइडेंस हमको हमेशा आगे भविष्य में मिलता रहेगा। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गाइडेंस हमें हमेशा मिलता रहे, क्योंकि एक आपका प्रेजेंस भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमारे बच्चों के लिए आपका प्रेजेंस भी बहुत मायने रखता है। आपका गाइडेंस भी चाहिए, आपका प्रेजेंस भी चाहिए। हम लोग थोड़ी तकलीफ आपको देते रहेंगे कंटिन्यूस। अगर हम अभी जो प्रसाद देसाई सर कह रहे हैं कि वीडियो एनालिसिस का भी हमारी बात हो रही थी, तो हम लोग कुछ वीडियोस आपसे भी शेयर करना चाहेंगे, उसमें भी आपका गाइडेंस चाहेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट हमारे प्लेयर्स में करने चाहिए। आप आके हमारे मैचेस देखिए, हमारे मैचेस भी बहुत अच्छे होते हैं, आप एंजॉय करेंगे वो मैचेस। हमारे बच्चों को आशीर्वाद रहे आपका और आपका सपोर्ट हमारे साथ कंटिन्यू रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स लॉट सौरभ जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल द प्लेयर्स, जो भी टीम के प्लेयर्स हैं, कि ये तो मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए भी, कि जिस तरह से इनका एनर्जी, कई मैचेस मैंने देखे, कई बार मौका मिला मुझे, पर इनका जिस तरह से एनर्जी लेवल होता है या वो जोश होता है, एक किसी भी इंसान के लिए मुझे लगता है ये एग्जाम्पल सेट करते हैं और दिखाते हैं कि लाइफ किस तरह से जीते हैं। और मेरी शुभकामनाएं इन सबके साथ, आपके साथ, कि इसी तरह से ये एंजॉय करें, अपनी लाइफ को खूब अच्छा से जिए, क्रिकेट भी एंजॉय करें, और मेरी तरफ से कुछ भी हो तो फील फ्री टू टॉक। राइट, थैंक यू। एंड आपके सारे मेंबर्स, प्रसाद सर, विनोद सर, और भी जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी बेस्ट विशेस घावरी सर को भी देना। वो आई थिंक बहुत जेम ऑफ ए पर्सन है। तो आई थिंक जो अपन ये एसोसिएशन है तो बहुत सही हाथों में है, और उम्मीद करते हैं कि प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए और ज़्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, और हमारी जो भी आपको सर्विसेज चाहिए हम जरूर देंगे। थैंक यू अजय जी। थैंक यू वेरी मच। God bless you. Thank you, Ajay ji. Thank you very much. थैंक यू God सर। bless you. थैंक यू very much. So over to our show. Yes, दीपक जी, shall we continue? प्रसाद सर, आप कुछ कहना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में? No, let's continue. I wanted to ask Ajay Ratra a question, but next time पूछेंगे। या क्योंकि उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया था, 6 बजे That's why I did not. तो वो we should not extend him for long time now. Absolutely. सर, मैं विनोद देशपांडे सर जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं कि हम लोग अभी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो अनिल जोगड़ेकर सर ने कुछ ट्रेनिंग के लिए बात की कि हम लोग कैसे प्लान करना चाहते हैं, हमारा मोटो क्या है ट्रेनिंग के बारे में, इस तरीके से हम लोग एकेडमीज डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में प्रसाद सर ने हमको गाइड किया बच्चों को। तो मैं चाहता हूं कि विनोद देशपांडे सर एज अ टूर्नामेंट कमेटी हेड हमको थोड़ा सा गाइड करें कि हमारे टूर्नामेंट के शेड्यूल भी कैसे हो और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका फायदा कैसे हो, क्या कर सकते हैं। वही एक्चुअली जो उस दिन मैंने बोला दीपक यादव जी से, और कि ये जो ट्रेनिंग सेशंस है वो जोनल वाइज करने हैं ना। मैं आपके साथ भी मेरी बात हो गई जो, बट अभी क्या है, अब फिलहाल सिचुएशन इतनी खराब है कि अब तक कोई कुछ भी चालू नहीं कर सक रहे। तो जब चालू होगा उसके बाद ही, क्योंकि अभी आउटडोर तो दे आर नॉट अलाउइंग। इवन यस्टरडे शार्दुल ठाकुर ने उसके वहां पे प्रैक्टिस किए पालघर में, और इतना अच्छा ग्राउंड है उधर। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि उधर कोई प्लेयर्स को उधर भेजना प्रैक्टिस को, एक 8-10 लोगों का बैचेस करके, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके। लेकिन इमीडिएटली ऊपर से फायरिंग आया कि डोंट डू प्रैक्टिस, डोंट डू आउटडोर। तो एक्चुअली फैसिलिटीज आर वेरी गुड, बट nobody is allowing to practice. So in that sense, now right now we will not get any assistance from any association or any organization to conduct any practice session. Or
कल ही की बात है, शार्दुल ठाकुर ने, चलो आपने पेपर में पढ़ा भी होगा आज, तो थोड़ा इशू हो गया उसके ऊपर कि उसने क्यों प्रैक्टिस चालू किया होगा। तो लेट अस गो टाइम टू टाइम, जैसे मैच बाय मैच बोलते हैं हम लोग, वी विल प्ले मैच टू मैच। जैसे ओपन होता है, जैसे जो कोई स्टेट एसोसिएशन ओपन करता है, हम लोग भी उधर से चालू करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, और जो हमारे ट्रेनिंग कैंप है, फिर उसमें से जो 30 बॉयज निकालेंगे, उनके लिए जो एकेडमी का जो प्रोसेस है, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बोलते हैं ना, वो हम लोग चालू करेंगे। और दैट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन अंडर 23 ओनली, दैट कैंप, specific camp for under 23 and specific camp for top means senior cricketers. So senior cricketers and under 23 will be combined at one stage, and then we can start under 23 tournament with these 23 boys and seniors को बाद में, जैसे हम लोग रणजी ट्रॉफी, प्रसाद सर को मालूम है, जैसे रणजी ट्रॉफी कैंप में हम लोग कैसे करते हैं, 23 और रणजी ट्रॉफी को प्री सीजन कैंप में मिक्स करते हैं। तो सपोज टोटल 25-23 के हो गए प्लेयर सर, 25-30 रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स हो गए, तो 55-60 को कंबाइंड प्रैक्टिस करवाते, प्री सीजन सेशन बोलते हैं उसको, जैसे वीडियो एनालिसिस, जैसे अभी रात्रा जी ने बहुत अच्छा कहा आज, आई वाज लिसनिंग हिम वेरी क्वाइटली, बहुत सेंसिबल पॉइंट्स उसने बोला, जो कैंप जो करते हैं उसके बारे में अच्छा बात की उसने, हमें वही उसी लेवल में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी अपना प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग भी प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, जो कि आपकी गाइडेंस में अनिल जोगड़ेकर सर है, प्रसाद देसाई सर, ये सब लोगों के गाइडेंस में होता रहे। और जैसे कि आज अजय जी जुड़े हमसे, और जैसे ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हमसे जुड़ते रहेंगे, आगे भी सेशंस में बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट प्लेयर्स हमारे साथ आने वाले हैं सेशन में, उनका भी गाइडेंस लेंगे कि उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, खेल का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो वो एक्सपीरियंस हम लोग हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारे एसोसिएशन के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम लोग आगे भविष्य में देख सकते हैं जी। और अगर आप कुछ बात और करना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में तो प्लीज करिए। आप अनिल जोगड़ेकर सर, आप कुछ कहना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में? ओके, प्रसाद देसाई सर? नहीं, नथिंग मच, ओनली नेशनल क्रिकेट एकेडमी नहीं चली, स्टेट वाइज भी एकेडमीज चलेंगी, स्टेट वाइज ही करना पड़ेगा। जोनल 8 जो हम लोग, जो जोनल का प्रसाद सर, जो हम लोग जोनल का जो कॉन्सेप्ट रखा है ना, we will go with that only, direct step by step we will go, ये मैं बोल रहा हूँ ना, मैच बाय मैच खेलेंगे, डायरेक्ट ऊपर का नहीं देखेंगे, हम लोग को ग्रास रूट लेवल से लेके जाना है ऊपर क्रिकेट। ऊपर का क्रिकेट अभी खेले हम लोग, वर्ल्ड कप खेले वो पूरा ऊपर का क्रिकेट था, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप खेले वो अभी भूल जाओ, अभी वी हैव टू गो अगेन बैक टू द बेसिक्स, प्रसाद सर एग्री होंगे, वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। और जब जैसे प्रसाद सर बोले वैसे कि विल गो स्टेप बाय स्टेप जोनल वाइज, इसीलिए मैंने बोला ना कि जो एसोसिएशन जब स्टार्ट करेगा, तो वो एसोसिएशन जब स्टार्ट करेगा उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली 15 दिन में हम लोग हमारा कैंप, उस एसोसिएशन का कैंप हम लोग करेंगे, वहीं के लोकल ट्रेनर्स, लोकल फिजियोज लेंगे, और हमारे कोच और ये है ना, हमारे पास टीम तो है ना, वो टीम के अंडर दे विल वर्क। एब्सोल्युटली, वो तो प्रसाद सर ने प्रोग्राम के शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोग स्टेट लेवल के कैंप्स लेंगे, फिर वो जोनल क्रिकेट एकेडमीज होगी हमारी, वो परफेक्ट, वहाँ पे हम लोग लोकल कोचेस का पोटेंशियल यूज करेंगे, और फिर हम लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी प्लान कर रहे हैं। तो ये तो बात हमारी हो चुकी थी पहले ही, तो ये एक्चुअली आई वाज लेट टुडे, no problem about this. So I would ask Joglekar sir to conclude this meeting, please. जोगलेकर सर, आपका माइक्रोफोन स्विच्ड ऑफ है, म्यूट है, अभी चालू हुआ, अभी चालू। Let me end this meeting with saying Eid Mubarak for tomorrow. And बाकी सब लोग, means including people enjoying the Eid, be at home, be safe, and let us be ready for the great future coming tomorrow. Thank you. Thank you guys. Thank you for joining this session. Let's get to our question and answers, if any. So there are no specific questions actually.
Two questions I have posted, so I'll just read out. There's one question. Actually, it doesn't. Before starting the question and answer session, I don't know whether you have done that or not. Today is our master Sachin Tendulkar's wedding anniversary. So on behalf of ASAPC, I wish Prasad Desai to wish them. Yes, definitely. Wishing Sachin Tendulkar and Mrs. Tendulkar a very happy 25th wedding anniversary, and wishing them happiness throughout their life. And from us, it will be love all the time since you started playing with us, playing cricket, and till we know each other. So God bless from all our boys and the whole entire association. God bless. Yes, over to Deepak sir. Any questions? Or Yeah, actually, there was one question by Sanjay Bhairav to Mr. Ajay Ratra, but since he has already, stepped out, I'll move to the next question. And this question is from Abdur Rahim. And Abdur Rahim is, Prasad sir, this is for you. He's asking that he is a right-hand batsman with a right leg disability. And he wants to understand with his right leg disability, how can he play a cut shot? Interesting question. Exact how much is the degree of disability? He hasn't mentioned in his, he has just said, so I think the question must be, how does he put up, ensure that his balance remains steady when he is, moving back foot and putting weight on his right leg. So he should take his stance inside the crease. So he covers that back foot distance before the ball is delivered. So the stance should be inside the crease a bit. So that much distance is covered by him. Yeah. And he'll have to choose the right ball to cut the ball. He cannot cut the ball which is not short or bowled a little up. So you have to wait for the right length of the ball and width of the ball. That is the key to it. Yeah. Sir, I think what we should also suggest Abdur Rahim is, Abdur Rahim, please enroll for the training, online training courses which we are starting from 6th June. And if possible, do send, we will be creating a place where you could send your videos. And actually, if you send his video to Prasad sir, he can properly guide what is actual problem with these legs. And that he can work. Details need to be known. Yeah, absolutely. Yeah. So that was one relevant question. I haven't. Okay, there's another question from Amit Sachdeva, and this is regarding infrastructure in Faridabad. And his question was again for Mr. Ajay Ratra ji. But I think since Vinod Deshpande sir understands infrastructure and tournament organizing well, I think Deshpande sir, you can answer this question. He says he's from Faridabad, and Raja Nahar Singh Stadium, cricket stadium, is under construction and not enough ground to play cricket in Faridabad. So in such situation where stadiums are not available, how does people or cricketers apply themselves? They can play on smaller grounds, or there are various type of grounds. Schools or colleges in Mumbai, there are no stadiums. Mumbai also, people are playing on Cross Maidan and Azad Maidan. Even Gavaskar, Vengsarkar, Sachin, everybody used to play. After playing Test cricket, they used to play at Maidans. Shivaji Park, Gymkhana, Shivaji Park, Gymkhana, Batunga. So no need for stadiums to everyone. All the players are not getting stadiums facilities. So they have to practice at their own. Own means where they are playing in their district or in their state. Smaller grounds are there, or some smaller clubs are there. They can practice there. Any cricket ground will do, no? Yes.
I think, Haryana is such a sports loving state, and I think there are a lot of sporting facilities compared to Plenty Mumbai. of grounds, plenty of grounds are there in Haryana, Chandigarh. Plenty of grounds. Yes, sir. In every sector, there is one big ground. Yes, So, With Sachdeva is just talking about one ground. Maybe Amit, you can, sit on your bike and go 1 kilometer away from that stadium. There is another facility which has a swimming pool and everything next to the Faridabad Nahar Singh Stadium, which you said. yeah. So that's all the questions for today, sir. Saurav, you would want to conclude today's dressing room ki batein session? Yeah, thank you for joining this session. मैं सभी आज के सेशन में जुड़े हुए लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आज के सेशन में बहुत बढ़िया बात हुई, जो कि ट्रेनिंग सेशंस हम लोग इन फ्यूचर कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो कि दीपक सर ने अभी बताया कि 6 जून से हम लोग वो सेशन चालू कर रहे हैं। तो पहले शुरू में ये आई थिंक 20 एपिसोड या 30 एपिसोड का ये सेशन होगा। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि जो प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, ताकि आपको वो सेशंस अटेंड करने को मिलेंगे। सेशंस के डिटेल्स और ये सब फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई शंका है, कुछ डाउट्स है उसके बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने स्टेट एसोसिएट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, शिवानंद है, दिनेश है, दादा है, वेस्ट में दीपेन गांधी है। तो आप इसका लाभ उठाइए सेशंस के। ये जब तक ये लॉकडाउन नहीं उठता है तब तक ये हम लोग ये जो आपके फंडामेंटल्स है वो ऑनलाइन ही ये कर सकते हैं। जब ये पूरा ये होगा तब ये हमारी एकेडमी, कोचिंग, ये सब भी चालू होगा। तब तक तो हम लोग ऑनलाइन ही बात कर सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि अभी जैसा अजय जी ने बताया कि विजुअलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तो आप ये विजुअलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं। वीडियो एनालिसिस के जरिए आप ये डिटेल्स भेज सकते हैं, उस पर अपने घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग आपके लिए ला रहे हैं, आप उसका फायदा उठाइए। आप हमसे जुड़े रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, बात आगे बढ़ेगी और उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं सभी महानुभावों को बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। ये आपके गाइडेंस का बहुत वैल्यूएबल गाइडेंस आपका हमारे PH लड़कों को मिला। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you very much. थैंक यू। गुड बाय सर। Goodbye. Goodbye everybody. Bye.